नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेडिंग लगाइएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम में आज हम लोगों का पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे आज हम लोग और अच्छा से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का देखते हैं, उसके बाद 4 का देखेंगे, फिर और उसी प्रकार से आगे भी हम लोग 6 का हो गया, 9, इसी सभी का देखेंगे। तो रूल ऑफ 2 का रूल देखते हैं। 2 का रूल में हम लोगों को सिर्फ लास्ट का जो डिजिट रहता है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना रहता है, उसमें चेक करना रहता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखेंगे 2 से, कि वो 2 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 2 से। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। 8 9 6 4 5 3 6। इस तरह से मेरा एग्जाम्पल है। इसको हम सिर्फ लास्ट का जो डिजिट है 6, सिर्फ इसको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या ना। तो हम 6 को देख सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। इसको हम कह सकते हैं कि इट कंप्लीटली डिविजिबल है। इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। मतलब ये जो पूरा नंबर है मेरा, ये 2 से डिविजिबल है। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं, we check the last digit of any number। मतलब किसी भी नंबर के सिर्फ लास्ट डिजिट को ही चेक करना है, और उससे लास्ट डिजिट को चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरह से हम और एग्जाम्पल समझते हैं। तो भी हम आप लोगों को बताएं कि जो लास्ट का डिजिट है उसको हमको सिर्फ देखना है। तो मेरा लास्ट का डिजिट 8 है। 8 को देखेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से 8 जो से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 2 से। ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग चेक करके पता कर सकते हैं कि अगर 2 से किसी नंबर को डिविजिबल होना होगा तो उसके लिए सिर्फ हमको लास्ट का डिजिट चेक करना है। तो आइए अब हम लोग आगे 4 का नियम समझते हैं। रूल ऑफ 4। अगर 4 को हम लोग देखते हैं, ये 2 का फैक्टर है, 2 इंटू 2। अगर 4 2 का फैक्टर है, इसमें सिर्फ हम लोग लास्ट का जो 2 डिजिट होगा किसी भी नंबर का 2 डिजिट हम लोग चेक करके ये पता कर सकते हैं कौन नंबर डिविजिबल है ना। इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें लिख सकते हैं, वी चेक द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर। मतलब किसी भी नंबर का हम लास्ट 2 डिजिट चेक करके उसको पता कर सकते हैं कि 4 से डिविजिबल है या ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अभी बताए कि लास्ट का हम लोगों को 2 डिजिट चेक करना है। तो हमारा 2 डिजिट है 6 और 4। अगर 6 4 को चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है या ना। तो 4 से अगर 6 में डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे पूरा डिविजिबल है।
इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। सिर्फ हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करके हम किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि अगर 4 से वो डिविजिबल है या ना। और अगर 2 से चेक करना हो तो सिर्फ हम लास्ट का ओनली 1 डिजिट चेक करके ये पता कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या 2 से या ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 8 का रूल देखते हैं। रूल ऑफ 8, अगर 8 को देखा जाए तो ये भी जो है 2 का फैक्टर है। तो इसमें हम लोग 8 में जो है इसमें सिर्फ हम लोग लास्ट का 3rd डिजिट चेक करके ये पता कर सकते हैं कोई नंबर डिविजिबल है या ना। सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है डिविजिबल होने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं वी चेक द थर्ड डिजिट हम लास्ट का 3rd डिजिट चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कौन नंबर डिविजिबल है या 8 से या 9। एग्जाम्पल देखिए, एट से हम लोगों को अभी आप लोगों को बताया है लास्ट का 3rd डिजिट हम लोगों को चेक करना है किसी भी नंबर से डिविजिबल होने के लिए। तो इसमें हम लोग लास्ट का 3rd डिजिट चेक करते हैं और देखते हैं। 8 से देखेंगे तो ये लास्ट का जो 3rd डिजिट है वो डिविजिबल है। इसको हम लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 8। और एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं और लास्ट का देख सकते हैं। तो अभी हम बताए कि लास्ट का 3rd डिजिट, तो 3rd डिजिट मेरा ये हुआ। इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं कि मेरा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। या फिर आप 8 का रूल में सिर्फ आप लास्ट का दो डिजिट भी चेक करके आप ये पता कर सकते हैं वो डिविजिबल है या ना। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से हम लोग 2 डिजिट को सिर्फ पता देखकर चेक कर सकते हैं। इसे 9 8 6 5 4 6 4। अगर 2 डिजिट से हम लोगों को अगर चेक करना है तो उससे पहले हम लोगों को देखना है कि अगर उससे पहले जो नंबर जो दिया गया 2 डिजिट के बाद अगर वो इवन नंबर हो, क्या अगर इवन नंबर होगा तो सिर्फ हमें लास्ट का 2 डिजिट में चेक करके देखना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अगर इवन नंबर हो तब, अगर ओड नंबर हो तो लास्ट का जो 2 डिजिट है उसमें 4 को ऐड करना है, 4 और फिर उसके बाद डिवाइड करके चेक करके देखना है कोई संख्या या वो नंबर डिविजिबल है या ना। तो हम देख सकते हैं कि जो लास्ट का 2 डिजिट के बाद में जो नंबर है वो हमारा मेरा सम नंबर है, यानी कि इवन नंबर है। तो सिर्फ हमें अब 2 डिजिट में चेक करके देखना है कि डिविजिबल है या ना। ये जो मेरा डिविजिबल है इसको लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाय 4, मैं 8 इट इज डिविजिबल बाय 8।
यानी कि ये जो नंबर है आपका वो 8 से डिविजिबल है। ये कोड वाला भी समझते हैं। अभी हम बताएं कि अगर सिर्फ लास्ट का अगर 2 डिजिट से आपको चेक करना है क्वेश्चन किसी भी न कोई नंबर डिविजिबल है या ना, तो उससे पहले हमको देखना है उसके बाद का जो नंबर होगा वो या तो इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर है तो हमको 4 ऐड करना है किसी 2 डिजिट में और उसके बाद डिवाइड करके देखना है। अगर वो इवन नंबर हो तो सिर्फ 2 डिजिट को चेक करके देखना है कोई डिविजिबल हो रहा है या ना। अगर डिविजिबल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें मेरा उससे पहले जो देख रहे हैं मेरा ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तो हमको 60 में ऐड करना है 4, हो जाएगा 64/8। ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 8। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए लास्ट का 2 डिजिट मेरा 28 है, उससे पहले मेरा 3 एक ओड नंबर है, तो अभी ओड नंबर है। हमको ओड नंबर हो तो हम जो 2 नंबर है जो 2 डिजिट है उसमें 4 ऐड करना है, तो 28 + 4/8। फिर ऐड करके देखते हैं 28 और 4 हो गया आपका 32/8। ये भी आपका डिविजिबल है बाय डिविजिबल बाई 8। ये जो नंबर दिया गया आपका ये नंबर भी आपका डिविजिबल है 8 से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप 16 का चेक करना चाहते हैं, 32 का, इसमें आपको लास्ट का 4 डिजिट चेक करना होगा, इसमें आपका लास्ट का 5 डिजिट चेक करना होगा। तो ये सभी से आप घर में खुद से चेक करके देखिएगा, या जो हम अभी आप सभी को नियम बताएं, रूल बताएं, ये सभी रूल वर्क कर रहा है ना। आप 16 का रूल 32 का रूल चेक करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आए आपको कहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको बताएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं 5 का रूल। तो 5 का रूल देखते हैं कि अगर 5 से किसी भी नंबर को डिविजिबल होना हो तो इसमें क्या करना है। अगर 5 का रूल में चेक करना और डिविजिबल होना हो तब जो लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। अगर लास्ट का डिजिट अभी बताया 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 है तो डिविजिबल होगा 5 से, डिविजिबल बाय 5, या फिर आपका 5 हो तभी वो डिविजिबल होगा आपका 5 से, डिविजिबल बाय 5। इसमें हम लोग सिर्फ ये चेक करना है कि जो लास्ट का डिजिट हो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5।
check the last digit या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट होगा तब, अगर 0 होगा या फिर 5 होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग 25 का रूल चेक करते हैं। अगर 25 को देखें तो ये फैक्टर है 5 का, तो अगर 25 का हम लोगों को चेक करना हो तो इसमें हम लोगों को देखना होगा कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए 25 से। तो इसमें भी आप 0 या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में, तभी 25 से डिविजिबल होगा। या तो फिर लास्ट का 2 डिजिट आप चेक कर सकते हैं कि 25 से वो डिविजिबल है या नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो मेरा 75 है। अगर 75 है तो उसको चेक 25 से, तो 25 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये 25 से जो नंबर दिया गया है वो डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 25। अब 7 का रूल देखते हैं। अगर 7 से डिविजिबल होना चाहिए तब क्या चेक करना है। अगर 7 से अगर डिविजिबल हो तो सिर्फ आपको लास्ट का जो डिजिट होगा, जो लास्ट से हम लोग वो डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर लास्ट से ही सब्ट्रैक्ट करते आना है। उसी सब्ट्रैक्ट करते आता उसी तरह से आपका छोटा नंबर आएगा, फिर जो भी नंबर आएगा उसमें 7 से डिवाइड कर चेक करना है। जैसे समझिए 9 3 4 3 है। हम अभी बताया कि लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट का डिजिट मेरा 3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, अभी 6 को घटाना है और उसके बाद मेरा 6 को घटाने के बाद फिर 28 आया और उसमें 7 से डिवाइड कर चेक करके देखना है कि डिविजिबल है या ना। इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हमको चेक करना है 7 से डिविजिबल है या ना, तो लास्ट का जो डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट का डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। और जिस पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट में, उस डिजिट को छोड़ देना, उसके बाद वाले डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। उस डिजिट को छोड़कर जो उसके बाद जो भी डिजिट होगा उस डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 को छोड़ देना है, फिर 6 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 आया और 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर अभी देख रहे अभी भी इतना बड़ा नंबर है, तो अभी भी फिर से हम वही नियम करेंगे, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगला डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से हम वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर फिर से हम लोग 6 से हटाएंगे। अभी भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है, तो फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। और चेक करके देख सकते हैं कि डिविजिबल है या नहीं 7 से। अगर 7 से डिवाइड देकर चेक कर रहे हैं तो डिविजिबल नहीं होगा,
इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब 3 का नियम समझते हैं। अगर 3 से अगर किसी भी नंबर को डिविजिबल होना हो तो उसके लिए क्या देखना होगा, तो लिखिए रूल ऑफ 3। अगर 3 से अगर किसी भी नंबर को अगर डिविजिबल होना हो तो उसमें हम लोगों को जो भी नंबर दिया होगा तो सभी उस नंबर का ऑल डिजिट को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करके देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है ना। इसमें ऐड द ऑल डिजिट ऑफ एनी नंबर, तो किसी भी नंबर का सभी डिजिट को ऐड करना है और फिर 3 से डिवाइड करके देखना है। अब सबको ऐड करके देखते हैं। सभी को ऐड करने पर 27 आया। 27 को 3 से डिवाइड करके देखने पर ये पूरा डिविजिबल है बाय 3। इसी तरह से आप जितने भी नंबर डिजिट होगा उस सभी को ऐड करना है, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करके देखना है को डिविजिबल है या नहीं 3 से। अगर 3 से वो पूरी तरह से अगर कट जाए डिविजिबल हो तो उसको हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, वरना नहीं होगा आपका। अगर 9 का रूल देखें तो 9 का रूल में इसका फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा। इसमें हम लोगों को इसमें भी हम लोगों को लास्ट करना पूरे नंबर को ऐड करना है और फिर 9 से चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। जो 3 का रूल देखें जस्ट उसी तरह इसका भी रूल है, पूरी डिजिट को ऐड करना है और 9 से डिवाइड करके देखना है कौन डिविजिबल है या नहीं। और 27 है, 27 को 9 से डिवाइड करके चेक करें ये डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 9। अब रूल ऑफ 11 देखते हैं। और किसी नंबर को 11 से अगर डिविजिबल होना हो तो उसके लिए क्या करें, तो 11 से अगर डिविजिबल होना होगा तो एक एक नंबर को गैप करना है, उसके बाद सभी को ऐड करना है, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करना है। इसी एग्जांपल देखिए, अभी एक एक नंबर को गैप करने के लिए बोल एक एक, जैसे 5 को छोड़ना है तो 4 6, फिर 3 को छोड़ना है 4 और फिर सभी को ऐड करना है तो 4 और 6 10 और फिर जो बच गया नंबर वो सभी को ऐड करना है। ये जो नंबर है वो मेरा 11 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एक नंबर को गैप करना है और फिर ऐड करना है। ये जो नंबर है ये भी मेरा डिविजिबल नहीं है 11 से।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।